ये एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। चलो देखते हैं। द एज द गिवन ग्राफ, ये एक ग्राफ दिया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ द एजेस। अच्छा, मोड तो हम लोगों का 3 हो जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हम लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं, तो मोड तो हम लोगों का 3 हो गया। अब हम लोगों को मीन निकालना है तो वेटेड एवरेज के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर ऐड करेंगे। तो ये तो हम लोगों का 100 हो गया, ये 200 हो गया, तो टोटल 300 आ गया। ये हो गया 210, तो 510 हो गया। ये हो गया 100, तो 610, और ये 20, तो 630 आ गया। अब अगर हम इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को करते हैं तो ये 140 हो गया, 140 प्लस 70 210 हो गया। तो यहां से हम लोगों को मीन मिल गया 3 का। अब क्वेश्चन में बोल रहा है मीन एंड मीडियन का मोड का डिफरेंस, तो डिफरेंस हम लोगों का 0 आ गया, तो 0 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर टू फिक्स पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है पी एंड क्यू। पी आर जो है ये हम लोगों का 6 सेंटीमीटर बता रहा है। बाय व्हाट परसेंटेज लेंथ ऑफ क्यू आर डिक्रीज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ पी आर इज इंक्रीज्ड बाय 5%। अगर हम पी आर को इंक्रीज कर देंगे तो पी आर अब हम लोगों का 6.3 हो जाएगा, 5% इंक्रीज है ना, तो 6.3। तो ये 4 से 0.3 कम हो गया, 4 से ही तो कम हो गया, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडर ओन्स अ मर्चेंट 9810 ड्यू इन 1 ईयर, but the trader wants to settle the account after 6 months. If the rate of simple interest is 9 per annum, how much cash should he pay? अच्छा, ये जो है ये हम लोगों का अमाउंट है, तो पहले तो हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं 100 अपॉन 109 करके। अब ये जब हम लोगों का प्रिंसिपल आ गया तो 6 मंथ्स की हम लोग इसमें ब्याज जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी 104.5 अपॉन 100 का। ये कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। 9 ये पूरा पूरा 90 हो गया। चलो अब इस कैलकुलेशन, तो 90 इंटू ये 100 है तो 9000, तो ये हो गया, प्लस का 90 इंटू 4.5 करना है, तो ये 405 आ गया, तो 9405 हम लोगों का आंसर हो गया। ये इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट, अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10% एंड 16% ऑन इनवॉइस इज सेम एज सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अब ये इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो ये टोटल 26% है ना, 26% से कम आएगा। तो देखो ये 26% से ये सब तो बहुत ज़्यादा है, ये वाला आंसर हम लोग लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर इसकी सेलिंग प्राइस निकाल के कर लो, तो 16 का मतलब कितना हो गया, 84/100 का हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9 4 36, 8 9 72 अपॉन 1000 आ गया। यहाँ पे जो डिस्काउंट हम लोगों को मिला, ये 4 का डिस्काउंट मिल गया, ये 244 का डिस्काउंट 1000 का मिल रहा है। अब परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 करके ये 24.4% आ गया। तो चाहो तो इस तरीके से कर लो, वरना फिर ऐसे कर लो। क्वेश्चन है, पी एंड क्यू स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक। अपोजिट जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हम लोगों को 18 मीटर पर सेकंड की हो गई। अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस है 1620 अपॉन का 18, तो 18 9 हो जाता है, सीधे हम लोगों का 90 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सेम सॉल्यूशन हैविंग इंग्रेडिएंट्स ए एंड बी आर स्टोर्ड। टू ऑफ सेम सॉल्यूशन दे रहा है, यानी कि इनका रेशियो सेम होगा। इन द फर्स्ट कंटेनर देयर आर दिस, इन द सेकंड कंटेनर टोटल क्वांटिटी ये दी हुई है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे और उसके बाद में फिर इसी रेशियो से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 21 1 21, 12 आ गया, ये 21 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, टोटल 11 आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों का 188 है, तो इंटू 108 कर दिया हमने। अब हम लोगों को इंग्रेडिएंट बी चाहिए, तो बी जो है ये 7 वाली क्वांटिटी चाहिए, इंटू 7 कर दी, तो 756 हम लोगों का आंसर आ गया। द रेडियस ऑफ सर्किल इज 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस इसने 8 दे दिया। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्किल फ्रॉम सेंटर इज 17, ये एक पॉइंट है जो हम लोगों का 17 पर है। अच्छा, इसका जो रेडियस है दैट इज 8। यहाँ से अगर हम लोग एक पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं तो 8 15 17 बन रहा है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट 15 हो जाएगा। विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली इफ द नंबर 62684xy इज डिविजिबल बाय 8 एंड 5, यानी कि 40 हम लोग कर देते हैं तो ये 0, तो y की वैल्यू हम लोग की 0 हो गई।
अब हम लोगों का ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर x की वैल्यू हम लोगों को या तो 0 मिल जाए या 4 मिल जाए या 8 मिल जाए। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि ये अगर 0 है तो यहाँ पे 4 मिल रहा है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। कॉर्ड ऑफ लार्जर अमंग टू कंसेंट्रिक सर्किल इज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक सर्किल ये ले लेते हैं, दूसरा सर्किल हमने यहाँ पे बना दिया, ये लेंथ हम लोग ने ले ली कॉर्ड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला 10 डिस्टेंस है। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ एनुलर पोर्शन बिटवीन टू सर्कल्स। एनुलर पोर्शन का मतलब फुल लेना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो ये वाला पूरा एरिया लेना है। अगर मैं इसको स्मॉल आर ले लूँ, इसको कैपिटल आर ले लूँ, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 100 मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू 100 डाल दी तो हम लोगों को 100 पाई आंसर मिल गया। नेक्स्ट, ABC is an equilateral triangle. PQR are midpoints of the sides AB. If the length of side of ABC is 11, then the area of triangle PQR. अच्छा, ट्राइंगल PQR का जो एरिया होगा ये 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बस केवल ये करना है। तो 1/4 हमने ये कर दिया, 11 स्क्वायर बाई 4 तो √3, तो 121/16 √3 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10x अपॉन sec x इज इक्वल टू 1/2। देखो, हम यहाँ पर 10x को अगर sin x लिख दें और नीचे cos x लिख दें तो cos x sec x 1 हो जाएगा, तो sin x 1/2 मिल रहा है। तो sin x अगर हम लोगों का 1/2 है, ये x ले लिया, ये 1/2 है, तो ये √3 आ गया। अब हम लोगों को इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो ये 1 + 2 sin x cos x ही तो हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज यहाँ से उठा के डाल दी, तो 1 + 2 sin x 1/2 और cos x √3/2। तो ये 2 + √3/2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a + b इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ ये। अच्छा, ये देखो तो ये क्या दिख रहा है, ये 1/b का होल स्क्वायर ही तो दिख रहा है, और यहाँ पे a + b/ab का होल स्क्वायर हम लोगों को दिख रहा है। तो ये 1 हो जाएगा और ये a² b², तो यही रहा आंसर। साइन b 15 17, साइन b जो है ये हम लोगों का 15 है, 17 है, तो ये 8 हो गया, ये वाला एंगल हमारा b हो गया। अब ये कह रहा है cos b हम लोगों का 8/17 हो गया, sec b 17/8 हो गया, माइनस का tan b हो गया 15/8। कैलकुलेट करना है, तो 8/17 × 2/8, हम लोगों का 2/17 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश सेल्स राइस एट 36 पर kg। ये हम लोगों की सेलिंग प्राइस है, विच ही प्रोड्यूस्ड एट 30, ये कॉस्ट प्राइस है। मोर ओवर ही गिव्स ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम की जगह 800 दे रहा है, यहाँ बेईमानी कर रहा है। तो चलो फिर पहले हम लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट लेना है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन CP का पहले वाले फैक्टर से अगर हम लोग देखते हैं तो 36/30 आ रहा है, दूसरे वाले में 1000 पे 800 मिल रहा है हम लोगों को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, 12 3 × 36, 12 2 × 24, ये हो गया, तो ये 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब 50% प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन है, सर्कल सेंटर इज कनेक्टेड टू इट्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड बाय परपेंडिकुलर 21। ये कह रहा है कि ये एक लॉन्ग कॉर्ड है 50 सेंटीमीटर की, और सर्किल हमने 21 से किया है, तो 21 25 हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। हम लोगों को रेडियस निकलवाया है, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस जो हो जाएगा ये 25 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। तो 5 का यूनिट डिजिट 5 एंड 1 के हिसाब से 6 की यूनिट डिजिट आ रही है एक ही ऑप्शन में, तो ये लगा दो, वरना फिर जोड़ के भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a एंड b गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन याद है, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाली कंडीशन है। तो पहले तो इसको इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, x - ay प्लस का a - 2 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन तो ये इस तरीके से लिख ली, दूसरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसके बगैर गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे माइनस का a + b इज इक्वल टू 0। अब ये वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो 1/1 - a इज इक्वल टू माइनस का a/6। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 6 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस का
ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 3 एंड -2 आती है, तो हम लोग 3 ले लेते हैं ए की वैल्यू को। अब जब ए हम लोगों का 3 हो जाएगा तो ये इसके साथ में ये वाली कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देंगे। ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है, वैसे इक्वल टू से ही देखना पड़ेगा। ये रहा माइनस, तो यहाँ पे हमने 3 अप्लाई कर दिया, तो 3 - 6 अभी इक्वल टू लगाते हैं बाद में। ये है 3 - 2 का 1 आ गया, और ये माइनस का a + b हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/2 आ गया। तो a + b बराबर 2 के, a की वैल्यू हम लोगों की 3 है, तो b की वैल्यू -1, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू की कंडीशन में ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो इतना तो करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है, एक सिंप्लीफाई का 25a² - 10ab माइनस का 48b² अपॉन 58 + 6b। अच्छा ये बात तय है कि ये जो ऊपर वाली फिगर है इसमें ये वाला फैक्टर शामिल होगा, होगा ना। एक चीज देखो, ये 6 है और ये 48 है, तो 8 हम लोगों को मिलेगा ना, 8 × 6 = 48। ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, और इसकी अगर हम लोग डालते हैं तो हम लोगों को ये 5a - 8b इंटू 5a + 6b विजन से ही हम लोगों को मिल रहा है 8b, और अपॉन का 5a + 6b। इनको कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ से ये आ गया 25a² माइनस का 64b²। हल्का सा विजन लेके चलोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट विद हाइट इक्वल टू इट्स डायमीटर एंड रेडियस इज 4। हाइट इक्वल टू डायमीटर है और रेडियस हम लोगों का 4 यूनिट्स है, तो रेडियस अगर 4 है तो ये 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना है तो पाई r² इंटू 8, तो 8 8 = 64, 2 = 128 पाई हम लोगों का आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, इसको लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10a इज इक्वल टू 5/7। अच्छा ये इसको काट के अगर हम लोग 7 10a माइनस का 3 अपॉन 7 10a प्लस का 3 लिख सकते हैं। 10a की वैल्यू 5, 5 - 3 अपॉन 5 + 3, तो 2/8 का मतलब 1/4, और ये प्लस का 4 इधर है तो 4 1/4 आंसर हो जाएगा। Two varieties of tea powder worth 250 and 300 are mixed with third variety 112. If the mixture is 350, find the price of third. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। हम लोगों का टोटल 4 हो गया, 4 के हिसाब से 350 का मतलब 1400 हो गया। अब ये इंटू 250 करेंगे तो इसमें 250 लेस कर दो, तो 1150 आ गया, 1150 आ गया। ये हम लोगों का 300 है, माइनस का 300 लेस कर दिया तो 850 आ गया। इसको x ले लो तो ये 2x आ गया, तो x की वैल्यू हम लोगों की कितनी हो गई, 425 हो गई। यही आंसर है।